हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम जो लेसन पढ़ रहे थे वो हमने लिया था क्लास 7 सब्जेक्ट सिविक्स और चैप्टर नंबर था 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट पढ़ा था। इसके सारे पार्ट हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। आज जो इसका रहता है वो है इसकी एक्सरसाइज में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर के मुताबिक पहला क्वेश्चन है, आर द स्टेटमेंट गिवन अलोंगसाइड ट्रू और फॉल्स, सपोर्ट योर आंसर विद द यूज़ ऑफ एन एग्जाम्पल। कहता है ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो रीज़न बताना है एग्जाम्पल देकर, अगर फॉल्स है तो भी एग्जाम्पल देकर इसका कारण बताना है। तो इन चारों के क्वेश्चंस के आंसर हमने यहाँ लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट पहला का है, पहला जो है पार्ट 1, आल सोसाइटी डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल्स दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले। कहा गया है कि हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, हमारा जो समाज है वो कभी नहीं सोचता कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का रोल है वो सिमिलर है, एक जैसा है। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी बॉयज़ के रोल को ज़्यादा क्या करती है, वैल्यू देती है। तो आंसर में हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू। ये ट्रू स्टेटमेंट है। इन मोस्ट सोसाइटी, ज़्यादातर सोसाइटी में द वर्क बॉयज़ टू डू इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन द वर्क गर्ल। कहता है ज़्यादातर सोसाइटीज़ में, ज़्यादातर समाज में बॉयज़ के काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है बजाय गर्ल्स के। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा है, आवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हमारा समाज है वो लड़की और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करता है, वो दोनों को बराबर समझता है जब वो बड़े होते हैं। तो आंसर इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये एक फॉल्स गलत स्टेटमेंट है। ओवर सोसाइटी मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इवन वाइल दे आर ग्रोइंग फेज। कहता है कि हमारी सोसाइटी भेदभाव करती है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के बीच भेदभाव रखती है जब वो ग्रोइंग पीरियड में होते हैं। फ्रॉम द अर्ली एज, शुरुआत से अगर हम देखेंगे, बॉयज़ आर टॉट टू बी टफ एंड सीरियस। बॉयज़ को सिखाया जाता है कि वो टफ है और सीरियस है, यानी कि वो ज़ोर से बोल सकता है, वो क्या रख सकता है, अपना रुतबा रख सकता है, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। ये वाइल गर्ल्स आर टॉट टू बी माइल्ड एंड सॉफ्ट। तो और लड़कियों को कहा जाता है कि लड़कियों को ये कहा जाता है कि आप शांत लिहाजे में रहो, सॉफ्ट रहो, बिल्कुल मासूम रहो। बॉयज़ आर गिवन टॉयज लाइक कार्स गन्स टू प्ले। जो बॉयज़ हैं उनको बचपन से कौन सी गाड़ियाँ दी जाती है, कौन से खिलौने दिए जाते हैं, कार और गन। लेकिन लड़कियों को क्या दिया जाता है, डॉल्स वगैरह, गुड़िया वगैरह दी जाती है। तो आवाज़ में कहता है कि बॉयज़ को कहा जाता है कि वो टफ होते हैं, यानी कि वो ज़ोर से बोल सकते हैं, उनको दबाव रखना चाहिए बातों में, जोर से बोला। लेकिन औरतों को बिल्कुल शांत भाव से बात करनी है। थर्ड है, वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क। तीसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पूछा गया है कि जो औरतें घर में रहती हैं वो कोई काम नहीं करती हैं। इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। वुमेन हु स्टे एट होम डू ए लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ हाउस और चोर्स। कहता है जो औरतें घर में रहती हैं वो बहुत ज़्यादा घर का काम करती हैं। चोर्स होता है घर का काम। दे कुक फूड, वॉश क्लॉथ, स्वीप फ्लोर, न्यूमरस अदर वर्क, सम ऑफ विच आर वेरी सब्सटेंशियस। कहता है औरतें घर में बहुत सारे काम करती हैं, जैसे कि वो खाना पकाती हैं, कपड़े धोती हैं, पोछा करती हैं और अदर सारे काम करती हैं जिनके लिए ताकत की ज़रूरत होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। लास्ट है, द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड दैन दैट ऑफ बॉय। कहता है जो औरतें जो काम करती हैं उसको कम वैल्यू दी जाती है, महत्वता दी जाती है, कम वैल्यू दी जाती है बजाय मैन के।
तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो ठीक है। वुमेन डू ए लॉट ऑफ वर्क, देयर मेन वर्क गोज अंडर वैल्यू, लेकिन वो औरतें बहुत सारा काम करती है लेकिन उनके काम को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। पार्ट ऑफ द रीजन बाय इज इट सो बिकॉज देयर इज नो मॉनेटरी वैल्यू अटैच्ड टू इट। कहता है उनका जो काम होता है उनके साथ कोई मॉनेटरी वैल्यू अटैच नहीं की जाती। सोशल कंडीशनिंग दैट हाउस होल्ड वर्क कम्स नेचुरली टू वुमेन। सोशल अगर समाज की सुनेंगे तो कहा गया है कि ये जो हाउस होल्ड वर्क है ये औरतों के साथ जुड़ा हुआ है, औरतों को ये करना होता है कुदरती तौर पर, एंड दैट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ, और ये उनसे उम्मीद होती है कि औरतें ही ये काम करेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउस वर्क इज़ इनविजिबल एंड अनपेड वर्कर। हाउस वर्क इज़ फिजिकल डिमांडिंग, हाउस वर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो इसमें भी हमने क्या देना है, अपना राइट इन योर ओन वर्ड्स में हमने इसको बताना है, और दूसरा बताना है कि एग्जाम्पल देकर। तो यहाँ पर हमने लिखा है हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। हाउस वर्क जो होता है वो दिखाई नहीं देता और अनपेड वर्क होता है जिसके लिए कोई कीमत नहीं होती। इनविजिबल मीन्स द वर्क विच इज़ नॉट सीन फ्रॉम आइज, फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ टाइम एंड लेबर दैट गोज इन प्रिपेयरिंग फूड। कहता है इनविजिबल मीन्स जो काम आंखों से नहीं दिखाई देता उसको इनविजिबल कहा जाता है। फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम एंड लेबर दैट गोज इन प्रिपेयरिंग फूड। कहता है जो घर का काम है इसके लिए टाइम बहुत कंज्यूम होता है और लेबर भी बहुत लगती है, यानी कि औरतें अपने पूरी ताकत लगाती हैं घर का काम करने के लिए, खाना पकाने के लिए या कोई और काम करने के लिए, लेकिन फिर भी इसको अनपेड वर्क कहा जाता है। अनपेड इसके लिए उसको कोई कीमत नहीं दी जाती है। हाउस होल्ड वर्क इज फिजिकल डिमांडिंग। जो घर का काम है ये फिजिकल डिमांडिंग है, ये शरीर डिमांड यानी कि शरीर से होता है, यानी कि अपनी बॉडी से हमें करना पड़ता है। फिजिकल डिमांडिंग मीन्स वी हैव टू डू हार्ड मैनुअल लेबर टू कम्प्लीट ए वर्क। फिजिकल डिमांडिंग मीन होता है कि हमें कोई काम करना है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड लेबर करनी है टू कंप्लीट द टास्क। किसी काम को ख़त्म करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसको फिजिकल डिमांडिंग कहा जाता है। इट इज़ टायरिंग एंड हार्ड वर्क टेल्स ऑन वंस हेल्थ। और ये टायरिंग भी होता है, टायरिंग मीन इससे थकावट भी होती है और एक दूसरे के जो काम करता है उसके शरीर पर भी असर पड़ता है। लाइक फैचिंग वाटर और फायरवुड फ्रॉम रूरल एरिया। कहता है कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे दूर से पानी लाना और लकड़ियाँ लाना, इनसे शरीर में थकावट भी आती है और हेल्थ पर भी असर पड़ता है। टाइम कंज्यूमिंग। कहता है जो घर का काम है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। जहाँ पर होता है कि घर का काम जो होता है वो फिजिकल डिमांडिंग तो है ही, क्योंकि घर के बहुत सारे काम दूर से लकड़ी लाना, पानी लाना, तो इससे शरीर का ही क्या रहता है, रोड रहता है, बॉडी का ही रोड रहता है। टाइम कंज्यूमिंग मीन्स द वर्क विच नीड्स कंसिडरेबल टाइम टू बी कम्प्लीट। टाइम कंज्यूमिंग मीन्स कोई भी काम करने के लिए जो टाइम की ज़रूरत पड़ती है उसको कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम कंज्यूमिंग कहते हैं। वॉशिंग ऑफ क्लॉथ इज फिजिकल डिमांड। द केयर ऑफ हाउस, कुकिंग फूड एंड क्लीनिंग द हाउस इज टाइम कंज्यूमिंग। कहता है द केयर ऑफ द हाउस करना, घर की देखभाल करना, कुकिंग फूड एंड क्लीनिंग द हाउस, और घर को साफ सुथरा करना, ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग ही कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे इसका तीसरा, मेक ए लिस्ट ऑफ टाइज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ द रीजन बाय। कहता है कि उन टाइज के, उन खिलौनों की लिस्ट बनाओ जो लड़कियों को दी जाती है बचपन में और जो लड़कों को दी जाती है बचपन में, और इनके बीच डिफरेंस बताओ और फिर कारण बताओ कि क्या कारण है। लिस्ट ऑफ टाइज एंड गेम्स दैट प्ले विद, लिस्ट ऑफ टाइज एंड गेम्स, वो खिलौने और गेम्स जिनके साथ लड़के खेलते हैं वो कौन सी हैं बचपन से, वो है कार, गन, बसेस, लाइन एक्सेट्रा, ये टाइज होते हैं। और क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, ये गेम होती हैं जो लड़कियों के लिए होती हैं। अब लड़कियों की लड़कियां जो गेम खेलती हैं, जो खिलौने इस्तेमाल करती हैं वो कौन से हैं। लिस्ट ऑफ टाइज एंड गेम्स दैट गर्ल प्ले विद, डॉल, कुकिंग आइटम, गुड़िया और कुकिंग आइटम, खाना बनाने के नकली बर्तन, और बैडमिंटन,
हाइड एंड सीक। वो लड़कियां जो गेम खेलती हैं बचपन से ही, जो वो कौन सी, बैडमिंटन या हाइड एंड सीक। तो इन दोनों की लिस्ट में अलग-अलग फ़र्क है। लड़कों की जो गेम अलग है, लड़कों के टॉयज़ अलग हैं, लड़कियों के टॉयज़ अलग हैं, और उनकी गेम्स भी क्या है, अलग बताई गई हैं। तो रीजन में हम पढ़ेंगे, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द लिस्ट। क्लियर से जो लिस्ट से ये क्लियर है, जो लिस्ट हमने अभी पढ़ी उससे ये क्लियर हो जाता है कि सोसाइटी क्लियर हो जाता है कि सोसाइटी मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल। कि जो हमारा समाज है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या करता है, डिस्टिंक्शन करता है, यानी कि उनमें भी भेदभाव रखता है, अलग अलग बनाता है। फ्रॉम द अर्ली एज बॉयज़ आर टॉट टू बी टफ। कहता है शुरू से ही बॉयज़ को सिखाया जाता है कि वो ज़ोर से बोलते हैं, उनको अपना एक रुतबा होता है, वो गुस्सा कर सकते हैं। एंड वाइल गर्ल्स आर टॉट टू बी माइल्ड एंड सॉफ्ट। और वो लड़कियों को सिखाया जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो नरम लहजे की होती हैं और सॉफ्ट होती हैं, वो गुस्सा नहीं कर सकती हैं। तो ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन में, ये डिस्टिंक्शन है सोसाइटी में लड़कों और लड़कियों के बीच में। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले लेसन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।